हर हर महादेव एंड हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का रिएक्शन है कि रवि किशन जी ने केसरीलाल यादव के बारे में क्या बोला है पर्सनल फ्रंट पे नहीं, मतलब इलेक्शन का दौर चल रहा है उस पे उन्होंने क्या बोला है उसके बारे में। क्योंकि अभी हमने एक वीडियो किया था जिसमें केसरीलाल ने रवि किशन जी को क्लैरिफाई किया है, उनको बोला है कि देखिए हम आपके विरोधी नहीं हैं, सही बात ये सब चीजें तो डेवलपमेंट वर्क के बारे में बेसिकली उन्होंने बोला था। लेकिन रवि किशन जी ने क्या बोला वो हमें नहीं पता है। तो हम और इसका भाई पहले वाली बात वो इसका रिक्वेस्ट भी बहुत हमारे पास डीएम भी बहुत ज्यादा आया है कि इनका भी करो आप, ठीक है। इतने डीएम्स आ रहे हैं इस टाइम पे, इतने डीएम्स इतने कमेंट्स आ रहे हैं इस टाइम पे केसारी को लेकर के कि इनके ऊपर वीडियो कीजिए, जो भी चीजें इंटरव्यूज वगैरह चल रही है स्पेशली उनको लेकर के। और ऑनेस्टली बताऊं, रवि किशन जी भी बहुत ही पॉपुलर एक्टर रहे हैं और हैं भी। देखो मनोज तिवारी, रवि किशन जी, निरुआ, ये लोग ऐसे हैं ना, ये लोग एक रवि किशन और मनोज तिवारी तो भाई लेजेंड्स बोल सकते हो। निरुआ, पवन सिंह, हमारे केसरी, ये लोग अब मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के अब आगे बढ़ा इंटरनेशनल वे में उन्होंने लेके गए। तो इन सबका योगदान है भोजपुरी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। तो पहले देखते हैं सुनते हैं इन्होंने क्या बोला है, क्या बोला इन्होंने जिसमें केसरीलाल यादव ने ये बयान दिया। तो चलो भाई लेट्स गो। पहले भोजपुरी सिनेमा को भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए, कमाए, खाए। आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। हम थोड़ा सदन में गए, हम सदन में क्या चले गए, ये लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। बिहार में सर डिप्टी सीएम और सीएम का फेस तय हो चुका है। महागठबंधन में 13% यादव की और 2% सहनी की सीएम डिप्टी सीएम वो बन गया। 18% मुस्लिम, कुछ नहीं। कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रही है इस पर, ना आरजेडी जो एमवाई की बात करते हैं। मुस्लिमों को छोड़ दिया गया। पूरा बिहार का रूप छठ माई का आशीर्वाद बा। पूरा बिहार का मूड आप लोग जान रहे हैं क्या? ऐसा जीत एनडीए का कभी ना हुआ था इसके पहले। ऐतिहासिक जीत के और है। इन लोगों के आपस में कबड्डी खेले था, कुछ नहीं है। इस वक्त बिहार का बच्चा, माँ, बहन, बेटी, माई छठ का कृपा बाटे, सीता माई का कृपा बा। देखिए ऐतिहासिक जीत होगा मोदी जी और नीतीश कुमार के लिए। आप लोग सोच नहीं सकेंगे, ये रिकॉर्ड हम बोलत है, याद रखिए ये बात। मुस्लिमों को कुछ नहीं दिया गया है। आप सुन लाई बात, इससे पता चलता है मानसिकता क्या है। इससे पता चलता है कि इन लोगों के लिए खाली वो समुदाय एक वोट बैंक की राजनीति है। वोट, ये भी बात सच है। और वो समुदाय अब जाग जाना चाहिए। वो समुदाय नीतीश जी के साथ रहा है, मोदी जी के भी साथ रहा है। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने मोदी जी को वोट दिया है, तब ना इतनी सीट मिलती है, तब ना तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। वो समुदाय अब जाग जाए। बहुत बड़ा वेकअप कॉल है मुस्लिम समुदाय के लिए कि देख लीजिए, आप लोग सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होते रहे। कांग्रेस के जमाने से, आजादी के बाद से इस समुदाय को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। और अनाज से लेके, मकान से लेके सब कुछ प्रधानमंत्री जी और इस सरकार में सुरक्षा व्यवस्था इस समुदाय को पूरा सुरक्षित रखा गया। तो लेकिन वोट बैंक, वोट की राजनीति में ये समुदाय बिखर गया। हमेशा हिंदू मुसलमान विरोधियों ने करवाया, भाजपा ने कभी नहीं करवाया। कल आप जा रहे हैं छपरा चुनाव प्रचार में, वहां से आपके छोटे भाई चुनावी मैदान में सारे डालिया। देखिए, भगवान कृष्ण ने, अच्छा ये बात है, हमने तो छोटा भाई कहा था किसी, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब कहा, युद्ध चल रहा था महाभारत का, ये प्रकरण पूरे विश्व के सनातनियों को याद है और पूरा बिहारो सुन ले। जब युद्ध चला तो अर्जुन कहा कि ये भगवान, सामने भाई है, चाचा है, परदादा है, अच्छा वो काका बा, छोट भाई बा, वो पटीदार है, क्या करे? तो भगवान कृष्ण क्या कहे जब पटीदार, चाचा, काका, भाई, बहन जो भी तुम्हारे समक्ष है युद्ध में, वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया, वो स्वार्थ में चला गया, तब चूको मत, बाण चलेगा। जैसे ही विरोधियों की आवाज जो हुई आज निकल गई, बहुत अलग है कि भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे। छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए।
तो वही विरोधी आज बिहार सुन ला हो, समस्त बिहार से कहत है कि माँ सीता के मंदिर का भी विरोध हो रहा है। यही विरोध, यही पार्टी, यही विरोधी चेहरे यूपी में भी किए, लेकिन मोदी जी, योगी जी कड़क वहां खड़े रहे, पूरा सनातन धर्म खड़ा रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ पक्ष को देखा और वहां भव्य मंदिर 500 साल बाद बना। अब माँ जानकी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है। ये विरोधी यहां भी मुंह उठा रहे हैं, जितने एनडीए के विरोधी हैं। तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भई, जहां हिंदू विरोधी, हमारी आस्था हमारी माँ है, माँ जानकी माँ है। आप माँ राम मंदिर के लिए आप कह रहे हैं, वो आवाज अब मंदिर बन गई बा तो कहता रन कि वहां हॉस्पिटल बनता तो वहां लोग इलाज कराते हर समुदाय के लिए, ये बात कह रहे हैं। और मतलब उससे पता चलता है ये लोग क्या थे पहले। भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए, कमाए खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया है। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे और हम थोड़ा सदन में गए, हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, क्यों काम बंद हो गया, कि जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी, वहां आज एक दर्शक नहीं है। उसका कारण कौन है? किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की, किसने जो क्या? तो आज वो लोग जवाब दें कि वो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई और कुछ उम्मीदें देंगे। ये छूट पर तो मिला है। जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकाल रहे, माँ जानकी के मंदिर जो बनने जा रहा है उसके विरोध में आप लोगों की आवाजें निकल रही। इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है, जो भी माँ बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे सनातन, हमारे इतिहास को, जड़ों को उखाड़ के फेंकना चाहता है, उन लोगों को आप लोग पनपने ना दें। छपरा में सिमरिया में आए थे, उन्होंने कहा कि लालू जी के तमाम उम्मीदवारों को पिछले चुनाव में हरा दिया गया, अब कोई नहीं बचा, तो नाचने वाले को उन्होंने आपको नाचने वाला कह के संबोधित किया और कहा कि देखिए वो बहुत बड़े आदमी है, उनकी मैं तुलना अपने आप से करूँ तो शायद मेरे लिए सही नहीं होगा। वो नाच गाना से दूर रहते हैं, संगीत से दूर रहते हैं। इस दुनिया में संगीत से बेहतर इस धरती पे कुछ बना ही नहीं है। ऐसा तो संगीत नहीं होता तो हम जिंदा ही नहीं, मैं ही नहीं, इस दुनिया का कोई भी आदमी। उनके नजर में ठीक है मैं नाचने वाला हो सकता हूँ, बट एक इंसान हूँ, कलाकार हूँ। बट उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। वो लोग सब प्रवचन करता है। सबसे पहले दिक्कत क्या है ना कि हम लोगों को जुबान से छोटा करना चाहता है लेकिन जो आदमी लड़के बड़ा हुआ है उसको जुबान से कब तक छोटा करिएगा। मैं उनके शब्दों का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो शब्द मेरे लिए सम्राट भैया मेरे गार्जियन आज भी थे, कल भी हैं, परसों भी रहेंगे। मैं विरोधी किसी के शब्दों का हो सकता हूँ, उसके विचारधारा का हो सकता हूँ, मैं किसी इंसान का विरोधी नहीं हूँ। उनके मन में जो मेरे लिए सम्मान है उसका स्वागत है। मैं नाचने वाला हूँ, उन्होंने गलत नहीं बोला है, बट मैं एक इंसान कितना बेहतर हूँ शायद उनको पता चलेगा जीतने के बाद। बहुत अच्छी बात है कि आपके भी लोग यहाँ पे थे, लेकिन उसके बावजूद भी छपरा की बदहाली आपने क्या किया। मेरे कहने का मतलब कि मैं नाचने वाला हूँ कि गाने वाला हूँ ये मायने नहीं रखता है, मैं छपरा को कितना बेहतर बना सकता हूँ ये मायने रखता है। लोग मेरे गाने को ट्रोल करेंगे, मैंने भजन भी बहुत गाए हैं, लेकिन वो किसी को याद भी नहीं है और ना ही उसकी चर्चा कोई करेगा। मैं 62 बच्चों को गोद लिया हूँ, अनाथ बच्चों का पिता हूँ, मैं उनको पढ़ाता हूँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए मैं करता हूँ, मैं कमल बांटता हूँ, मैं लड़कियों को शादी कराता हूँ। कम से कम कितने सारे शादियां कराई है मैंने, मुझे याद भी नहीं होगा, ये किसी को याद नहीं होगा। बट उनको मुझे नीचा दिखाने के लिए सिर्फ एक शब्द है कि मैं कोई गाना अश्लील गा दिया हूँ। लेकिन उसका भी रीजन ये है कि कुछ लोग वही सुनते हैं, तो मुझे हर आदमी का मन रखने के लिए कभी कभी हम लोगों को तड़क भड़क गाना गाना पड़ता है। वो हमारी एक कलाकार की मजबूरी है। बट सम्राट भैया ने अगर मुझे, अच्छा उनको सम्राट भैया बोलते हैं, रवि किशन जी को सम्राट भैया बोलते हैं। भाई इसमें 2 इंटरव्यू थे और दोनों की
विचारधारा कंप्लीटली डिफरेंट है। बट मैं ये चीज बोलने वाला हूँ, दोनों के पर्सपेक्टिव अपने जगह पे एकदम सही है, अपने अपने जगह पे दोनों ही रवि सही किशन है। जी का जो पर्सपेक्टिव है और जो उस हिसाब से उन्होंने बोला, उनका पर्सपेक्टिव एक अपनी जगह पे सही है। जो केसीलाल जी को उनके बाद मैंने जो उनका जवाब सुना, उनका पर्सपेक्टिव उनके जगह पे सही है। बंदा लेकिन भाई सरकास्टिकली जो बोला ना, मैंने तो हंसी तो हंस नहीं बोल पेट में दर्द हो गया। जो भी हो यार, लेकिन कितने शांत तरीके से, कितने आराम से बोल दिया। लेकिन यार देखो, हम यही चाहते हैं कि भाई, लेकिन ये जो केसीलाल यादव ने रवि किशन को रिस्पेक्ट दिया ना कि हाँ वो मेरे बड़े भैया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीनियर आर्टिस्ट है, हमको सबको पता है। हम बस यही चाहते हैं कि भाई आपस में इन लोगों का सब मतभेद ना हो और चीजें बहुत भाई हम स्मूथली तो ये चाहते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट और बस इन लोगों के बीच में कोई फूट डाल के चीजें वो मजे ना ले जाए कोई। यस एग्जैक्टली, जस्ट फॉर द वोट केसीलाल जी को खड़ा कर दिया, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। बट मुझे जहां तक पता है कि केजरीवाल अगर इलेक्शन में जीते तो वो बंदा काम करेगा। काम तो यार देखो, ये हमें नहीं पता था कि उन्होंने गोद लिया हुआ है बच्चों को, फिर शादी वगैरह, सोशल सर्विसेज करते हैं, हमें ये बहुत अच्छी बात है। सोशल सर्विस इतना कर रही है, हम लोगों को नहीं पता था, अभी पता चला। अगर ये इतना सारा काम कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी ही एक तरीके से एक अपना योगदान दे रहे हैं बिहार के डेवलपमेंट में, कहीं ना कहीं। देखो ये बात सच है। देखो रवि किशन जी का पॉइंट ऑफ व्यू और उनका विजन डिफरेंट है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू, इनका विजन कंप्लीटली डिफरेंट है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि दोनों अपने जगह पे एकदम सही है, मैं किसी को यहाँ पे गलत और सही नहीं बोल रहा हूँ। ऑल एंड ऑल हमारा तो यही है कि भाई, क्योंकि हम खुद दिल्ली से हैं, देखो हम किसी के विरोधी, हम किसी पार्टी को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली अगर हम खुद देखें, अगर हम ओवरऑल तरीके से देखें तो अभी बीजेपी ही है। देखो हमारे मोदी जी हैं। लेकिन देखो मैं यहाँ पे ये चीज नहीं बोलने वाला हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो आज हमने केसरीलाल को और पवन सिंह को जो हम रिएक्शंस देते हैं, जो हम उनके वीडियोस करते हैं, हम उनको एज ए एंटरटेनर देखते हैं। यस एग्जैक्टली, ठीक है, तो हम उनको एज ए पॉलिटिकल लीडर हम लोग नहीं जानते। तो हमारे लिए वो हमेशा एक एंटरटेनर थे और हमेशा ही रहेंगे। हम उनका स्टेज शो, हम उनके गाना, हम उनके मूवीज, ट्रेलर टीजर हम एंजॉय करेंगे। हाँ। जो ये मुद्दा चल रहा है, इसका इतना ज्यादा रिक्वेस्ट है, तो हमने सोचा कि भाई रिएक्शन देना हमारा है, क्योंकि बाकी तो हमें बस ये एंटरटेनर है, ये स्क्रीन पे रहते हैं, लोग इनको देखना पसंद करते हैं। पॉइंट इतना ही है कि जीते कोई भी। इंटरव्यू से ना हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली इंसान कैसा है। हमें नहीं पता था कि इन्होंने इतने बच्चों को गोद ले रखा है और सोशल सर्विस कर रहे हैं, हमें नहीं पता था ये चीज। ये बात उन्होंने सही बोला कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक गाना गाता हूँ। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं नाचता हूँ, बिकॉज आई एम आर्टिस्ट, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। और कुछ मतलब वीडियोस उनको करना पड़ता है क्योंकि लोगों का डिमांड ही वही है। तो एज अ आर्टिस्ट वो ये काम कर रहे हैं। अब वो एज अ पॉलिटिशियन क्या करेंगे वो तो जीतने के बाद ही पता चलेगा। बाकी तो भाई हम लोग तो बस ये चाहते हैं कि भाई आपस में इन लोगों का मुठभेद ना हो, सब लोग आराम से रहे, बस बिहार का डेवलपमेंट हो, ये चाहे कोई भी जीते, बस बिहार का डेवलपमेंट होना चाहिए। बाकी तो ये तो चलता रहेगा भाई। सही बात। तो भाई आपकी क्या राय है? आज ये पार्टी, कल कोई और पार्टी आ जाएगी। तो भाई पहले तो हमें ये बताइए कि आप किसको जिताना चाहते हो, आप किसके, आपका वोट किस लिए, वोट किसको है, ये तो पहले बता दीजिए। या फिर आपकी कोई राय, सजेशन, रिक्वेस्ट है, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप या फिर किसी पर्टिकुलर वीडियोस के अगर आप रिएक्शन चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट पे या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।